क्यों विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश बता रहा है, लोकतंत्र में हस्तक्षेप बता रहा है, वोट बंदी का नाम दे रहा है, और क्यों महाराष्ट्र को आधार बनाकर बिहार में फिर से एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसे लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर ही नहीं बल्कि केंद्रीय हस्तक्षेप की भी बात कर रहा है। वर्मा जी, विपक्ष के विषय में अगर इस बात को कहे तो मेरे हिसाब से यह कहना गलत नहीं होगा कि चले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं इसके पीछे का तर्क भी बताता हूं। देखिए, जो संविधान के प्रति वो लेकर घूमते हैं, यानी कि वो एक लाल किताब जो मैं अक्सर पढ़ा करता हूं, इसको लेकर वो देखते हैं, इसमें चार चीज अपने काम का खोजते हैं। पहला क्या खोजते हैं? वो खोजते हैं कि लटकाना किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। दूसरा खोजते हैं भटकाना कहां लिखा हुआ है। तीसरा सोचते हैं कि जातीय उन्माद कैसे फैलाना, ये किस आर्टिकल में मिल जाएगा, जरा ऐसा बताओ। लेकिन शायद वो पढ़ना भूल जाते हैं कि आर्टिकल 324 वो कहता है कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, यानी कि ये जो अधिकार मिला है संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन को, उसका ये इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे साथी जो बैठे हैं, हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, वो अगर इसकी बात बताएं तो हमें यह भी बताएं कि 1952 में कैसे हो गया था, 1956 में कैसे हो गया था, 1957 में क्यों हुआ था, 1965 में क्यों हुआ था, 1966 में क्यों हुआ था, 1987 में क्यों हुआ था, पहले भी हुए हैं, मैं स्किप कर रहा हूं, 1989 में कैसे हो गया था, और 93 और 95 में कैसे हो गया था। तो अगर जब उस समय हो सकता था तो अभी क्यों नहीं हो सकता है? लास्ट जब 2003 में हुआ था तो फिर 24-25 साल बाद क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आज आप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुके हैं।